हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में एकक सेल के प्रकार को पढ़ेंगे। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में एकक सेल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। उनमें से पहली होती है सरल एकक सेल। सरल या इसी को कहा जाता है प्राथमिक एकक सेल। प्राथमिक एकक सेल इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। यदि इसकी परिभाषा देखें तो इसमें से पहला प्रकार है सरल या प्राथमिक एकक सेल। तो यदि परिभाषा देखते हैं तो जब यदि कोई घन ले ले तो घन के आठों कोनों, मतलब कोई भी एकक सेल है उसके सभी कोनों में ही केवल जालक बिंदु या रचक कण स्थित होते हैं, तो उसे हम सरल या प्राथमिक एकक सेल कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब एकक सेल में केवल कोनों में रचक कण स्थित हों तो उसे सरल एकक सेल कहते हैं। सरल एकक सेल कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं अपन, जैसे सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल, यदि इसको चित्र बना करके यदि समझें तो एक घन बना लेते हैं। ये घन हो गया, तो घन के केवल कोनों में जब जालक बिंदु स्थित हो, जैसे ये कॉर्नर है, 8 कोने होते हैं घन में, 8 कोनों में ही केवल यदि जालक बिंदु अर्थात रचक कण स्थित हों तब इसे सरल या प्राथमिक एकक सेल कहते हैं। दूसरा है केंद्रित एकक सेल, सेंट्रेड यूनिट सेल। केंद्रित एकक सेल का मतलब हुआ कि जब कोनों के अलावा, कोनों में तो स्थित रहेंगे ही, उसके अलावा यदि इकाई कोशिका के किसी भी स्थान पर और जालक बिंदु स्थित हो जाए, एक या एक से अधिक जालक बिंदु स्थित हो जाए, तो उसे कहा जाता है केंद्रित एकक सेल। इसमें परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी
जालक बिंदु स्थित हों, जालक बिंदु स्थित हों तो इसे केंद्रित एकक सेल कहते हैं। केंद्रित एकक सेल कहते हैं। केंद्रित एकक सेल मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की हो जाती है। पहला है काय केंद्रित एकक सेल। इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, इसको बॉडी सेंट्रेड का मतलब होता है जब इकाई कोशिका के 8 कोनों में, यदि घन लेते हैं तो घन के 8 कोनों में जालक बिंदु स्थित रहे, किंतु साथ में एक इकाई कोशिका के केंद्र में जालक बिंदु स्थित हो, तब उसे हम कहते हैं काय केंद्रित या बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। परिभाषा लिख लेंगे कि जब एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एकक सेल के मध्य, एकक सेल के केंद्र में एक जालक बिंदु स्थित हो तो उसे काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं। एकक सेल कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं अपन काय केंद्रित घनीय एकक सेल। घनीय एकक सेल जैसे चित्र में देखें तो यदि यहाँ पर हम एक घन बनाते हैं, ये हो गया घन, तो घन के 8 कोनों में जालक बिंदु अर्थात रचक कण स्थित रहेंगे। इनके अलावा, कोनों के अलावा इसके अंदर केंद्र में एक कण यदि स्थित है, तब हम इसे बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक सेल। दूसरा है फलक केंद्रित एकक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं FCC। उसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो पढ़ चुके हैं उसको बोलते हैं BCC। ये हो गया फलक केंद्रित एकक सेल FCC। इसका मतलब ये हुआ कि कोनों के अतिरिक्त जब प्रत्येक फलक के मध्य में एक कण स्थित हो, तब उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक
सेल, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के मध्य में एक रचक कण कांस्टेंट पार्टिकल्स फेस में रहते हैं, फेस के मध्य में एक रचक कण स्थित होते हैं, तो उसे फलक केंद्रित एकक सेल कहते हैं। एकक सेल कहते हैं। जैसे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, उसी को शॉर्ट में बोल देते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल को, एफसीसी। जैसे यदि हम एक घन बना लें, अब इस घन के 8 कोनों में रचक कण स्थित ही रहेंगे, साथ में अब इनके घन में 6 फलक होते हैं, तो घन के 6 फलक, जैसे इधर की एक फलक तो ये मध्य में एक कण, ऊपर की ये फलक तो इसके मध्य में एक कण, इस किनारे की एक फलक तो इसके मध्य में एक कण, नीचे की फलक के मध्य में एक कण, ये जो सामने का दिख रहा है तो इसके मध्य में एक कण, ये पीछे का पोर्शन हो गया तो पीछे के फलक में एक मध्य हो गया, एक रचक कण स्थित हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक फलक के मध्य में एक एक कण स्थित होता है, अतः इसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक। तीसरा है अंत केंद्रित एकक सेल, एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। इसमें कोनों के अतिरिक्त जब किन्हीं भी 2 आमने सामने की फलकों के मध्य में कण स्थित हो, तब उसे कहा जाता है एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। परिभाषा लिख सकते हैं, जब एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों के मध्य में कण स्थित हों, तो उसे अंत केंद्रित एकक सेल कहते हैं। जैसे द्विसमचतुर्भुजीय
अंत केंद्रित एकक सेल। या अंत केंद्रित द्विसमचतुर्भुजीय एकक सेल। इसको यदि चित्र से समझें तो यदि हम इस तरह द्विसमचतुर्भुज चित्र बनाते हैं और इनके 8 कोनों में रचक कण स्थित हैं। अब किन्हीं भी कोई भी दो आमने सामने, जैसे ऊपर की एक फलक तो इसके सामने की हो गई नीचे की एक फलक। अब इन दो फलकों के मध्य में कण स्थित है, अतः इसे बोला जाता है अंत केंद्रित एकक सेल। इन्हें इस तरह से मिला भी सकते हैं अपन, तो ये फलक स्पष्ट हो जाती हैं। अलग अलग कलर से इसको बना करके स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह जो रहती है इसे कहा जाता है अंत केंद्रित एकक सेल। इस तरह से ये एकक सेल के प्रकार हो गए। यदि आपके समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।